वेलकम टू माय चैनल गोले यूट्यूब संगीता में आपका स्वागत है। और गाइस, आज मैं आपके साथ में महालक्ष्मी पूजा को शेयर कर रही थी, क्योंकि आज श्राद्धों में ये पूजा आती है। और ज़्यादा तो नहीं पता मुझे इसके बारे में कि यहाँ कौन से हिंदी महीने में होता है। ये भादो पक्ष में पड़ती है और अष्टमी के दिन हम लोग हाथी पूजा भी बोलते हैं और महालक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं। हमारे घर में मेरे मायके और ससुराल पक्ष दोनों में होती है। तो बस मैंने जितना सीखा है देखा है आप लोग का शेयर करूँगी पूजा, और पूजा में क्या क्या बनता है वो सब। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगे गलत है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो गाइस, मैंने यहाँ पर गुड़ को भिगा के सुबह रख दिया था, तो बस वो मैंने मीठा आटा मार लिया था। वो मैंने नहीं बताया क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आप वीडियो को बड़ा करने से फ़ायदा नहीं है। तो बस उसके मैंने काट काट के गहने जो बनाए थे, कुछ जैसे बिछुए हैं, और मतलब एक पूड़ी बना के उनको लंबा लंबा काट के गुना, मीठी पूड़ियाँ और ये सब। फिर मैंने थोड़ा सा गुड़ को आटे में मिला के मैंने कुछ पुए तोड़े थे, 16 पुए, तो मैंने उनसे अपना बायना बनाया था। तो ये पुआ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पक्का खाना बनाया था पूरा, क्योंकि आज मेरे यहाँ पर 2 काम है, महालक्ष्मी पूजा है और हस्बैंड का बर्थडे भी है। तो मैंने तवा नहीं रखा था, तो बस मैंने आज उनके लिए पुलाव, छोले, आलू की सब्जी, खीर, पूड़ियाँ, जो एक इंडियन खाना बनता है वही बनाया था। और आज मैंने बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया था। अब हम कर रहे हैं अपनी पूजा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई पूजा में। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो भी बीच बीच में देखना पड़ रहा है। हस्बैंड उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास। तो बस मैं ये सोच रही थी उसकी सारी रिपोर्ट सही आ जाए, क्योंकि बच्चा बीमार होता तो यार मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, चाहे वो पूजा हो चाहे बर्थडे हो। क्योंकि अभी वो कुछ जानता भी नहीं है और परेशान, उसको कई दिन से बुखार आ रहा है, उतर भी जाता है तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वायरल था कि उसको मलेरिया है कि टाइफाइड है, भगवान जाने क्या हो रहा है। तो आज बेचारा गया है, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। साथ में होते तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, पर कुछ भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर मैं जो कपड़ा उड़ा रही थी उनको, तो वो बार बार उड़ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर अभी गुना रख दूँगी ना तो वो सही जम जाएगा। पर अभी चूड़ी से, क्योंकि मैं पहले चुनरी उड़ाती थी तो कुछ लोगों ने मना किया था कि चुनरी नहीं उड़ाया जाता, कोरा कपड़ा या कोरी चुनरी हो। तो मेरे पास कोरी चुनरी नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी कपड़े में से काट के कतरन लगाई थी, क्योंकि ये कपड़ों का यूज नहीं होता बाद में। और हमारे यहाँ हमें बाहर इस समय कोई जा नहीं पा रहा है, ये सारा सामान लेके हम सरवा दें, कहाँ निकलें यार। कहीं कोरोना की वजह से तो कहीं जाना ही आना ही नहीं हो पाता, इतने बंद गए हैं ना। और परेशानी भी सुनने में इतनी आती है कि जो लापरवाही दे रहे हैं, तो आए दिन बीमारी भी देखो बढ़ रही है। पर कुछ नहीं कह रहे थे क्या बीमारी बढ़ गई है अच्छे भले में ये बार। तो बस इनका मैं पूजन करूँगी, और पूजन करने के बाद मेरे पास जैसी पूजा आती है यार, प्लीज़ मैंने वैसी की है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो बीच में उठ भी ना पड़ रहा है, उठते तो नहीं है खैर। लेकिन मैं भूल गई थी कलावा लेने, तो मैं कलावा का ध्यान नहीं रख पाई थी अपनी थाली में। फिर मुझे लगा कि पूजा घर में होगा, तो मैं दोबारा से लेने गई, तो वहाँ मुझे मिल गया था। क्योंकि कलावा का इसमें महत्व होता है। हम लोग गड़ा बनाते हैं, तो वो गड़ा कलावा का या कच्चे सूत का बनाते हैं। तो मेरे को ध्यान आया था कि एक पैकेट रखा है शायद, तो वो मैंने इसमें कलावा तोड़ा। उसको चाहे गले के नाप से ले लो कि हाथ के नाप से ले लो, तो इसको अपन को जैसे होता है वैसे अपन कर लेते हैं। मैंने हाथ के नाप का बनाया था कि मैं हाथ में पहन लूँगी चूड़ियों के साथ में। तो इसमें 16 गठानें लगाई जाती हैं। और वैसे इसका महत्व ये है कि 16 दिन कहानी कही जाती है। मेरे साथ नहीं हो पाता इतना, और ना मैंने अपनी मम्मी के यहाँ देखा है। तो बस मैं आज अष्टमी के दिन ही जो भी पूजा होती है वही करती हूँ। और जो लोग करते होंगे शायद 16 दिन पूजा एक कहानी रोज़ कहते हैं। गणगौर की भी ऐसे ही होती है। तो इसमें मैं गठाने लगा लूँगी 16, और इस कलावे का जो गड़ा बन जाएगा उसको हल्दी लगा कर मैं उस पर जो हाथी के ऊपर जो बैठते हैं सवार उसके ऊपर रख दूँगी। यहाँ पर मैं महावर लगा रही थी, फिर कहा कि हाथ लाल हो जाएंगे तो खाने में लाल आता है। तो ये खुल नहीं रही थी डिब्बी मुझसे, काफ़ी टाइट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी यूज होता है आलता, डेली जैसा तो हमारा कोई काम ही नहीं है, हम नहीं लगा पाते। पूजा दिन लगाते हैं। तो मैं गोलू से कह रही थी, गोलू कुछ चिमटी वगैरह दे दो जिससे ये खुल जाए, वरना ये गिर जाएगा तो साड़ी ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने कॉटन लगा के लकड़ी में उनको महावर लगाया, और इस महावर कोरे महावर ही लगाते हैं, रखा हुआ नहीं लगाते। तो मैंने बाद में सारा सामान जो उनके ऊपर था, तिलक चंदन वो सब करने के बाद जो मैंने बनाया था सामग्री, वो हम इन पर चढ़ा देंगे। फूल, पत्ती, दूबा जो होता है
और मेरे पास दिमाग में जैसा खुद को आ रहा था वही कर रही थी। अकेले में तो ऐसा ही होता सभी के साथ, अकेली पूजा जैसे होती है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कोई कुछ बताता है, कुछ बताता है। और सिंदूर भी तो बस यहाँ पर जो बनाया था वो मैं रख रही थी पटे पे। एक तो हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत हो जाती हैं, कुछ भी रख दो यहाँ। ये मैंने बताया था गुना, तो ये हम उन पर चढ़ा देते हैं। तो ये गुना में हम लोग 16 वो नॉक करते हैं, मतलब गांठ टाइप की निकालते हैं। तो ये अब बिंदी लगा रही थी, फिर बिंदी भी लगाना, सिंदूर इनको लगाना। वही सिंदूर करने के बाद कुछ लोग अपने माथे पे ये वाला सिंदूर भरने ले लेते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली में सिंदूर नहीं भरा जाता मांग में, ये हम मन्नत मान ही नहीं पाए अपने। हम कहते हैं ना कि मतलब जो हमारी तमन्ना दिल में ही रह गई। हमारे यहाँ पे क्या है, सिंदूर नहीं भरा जाता। अब हम फिर भी माथे पे पेंसिल लगा लेते हैं। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे शुरू से ये रिवाज, मतलब होगा कुछ प्रॉब्लम तो मम्मी के यहाँ नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ मैं दिया लगा रही थी, और फिर दिया लगाने के बाद हम आरती कर देते हैं। आरती करने के बाद बस अपनी पूजा अब वो होती है, पढ़ते हैं। और जो मैंने प्रिंट निकाल लिया तो उसे पढ़ ली थी, बस हमारी पूजा यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। जैसे ही मैंने पूजा उल्टी सीधी भगवान से माफ़ी मांग ली थी कि माँ लक्ष्मी मैया मुझे माफ़ करना, मैंने कैसी पूजा की मुझे नहीं पता। जल्दी में यहाँ पर मैं अपनी आलता लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले आलता लास्ट में लगाऊं। तो बस मैंने उनको लगाने के बाद जो घुला रखा था मैंने उसमें से आलता लगा ली था। ये मैं अलग से कटोरी में लेती हूँ, डिब्बी में से नहीं लगाते हम, क्योंकि डिब्बी में लगाने के बाद वो ख़राब हो जाता है, वो कोरा रखा रहता है। तो मैंने एक कटोरी कर ली है, उसी मैंने थोड़ी सी वो डाल दी है कॉटन की बड, तो उसी से मैं लगा लेती हूँ। और आलता लगाने के बाद मैंने अपनी कहानी पढ़ी अकेले, जो मैंने मतलब प्रिंट निकाल लिया था, क्योंकि फ़ोन से प्रिंट आजकल सभी चीज़ का निकल जाता है, चाहे आपको आती हो कि नहीं आती हो। और गाइस यहाँ पर हम आ गए अपने बर्थडे की तैयारी में। तो बस मेरी बेटी ने यहाँ पर केक बनाया था, यह फर्स्ट टाइम बनाया था, और देखिए कितना अच्छा बनाया था उसने। बस मैंने थोड़ा सा उसको गाइड किया था। और आप लोग उसको मोटिवेट करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग क्योंकि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आप लोगों का लाइक हमको बहुत ज़रूरी रहता है। प्लीज़ आप लोगों को दोबारा बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बताइएगा कमेंट करके कि गोलू का केक कैसा लगा, स्पंजी कितना अच्छा। और ये मैदे का बनाए और बहुत झटपट वाला केक बनाया था। मुझे तो बिलीव ही नहीं कि वो इतना अच्छा कर सकती है। फर्स्ट टाइम मैं देख के मैं खुद सरप्राइज़ थी। तो बस अब हम यहाँ पर आप लोगों से अपनी वीडियो के लिए विदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।